कि आपकी छवि दबंग नेता की आती है, ठीक है। कहते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट कर। उसामा साहब को लेकर आपकी क्या बात है? क्या उसामा साहब को मुस्लिमों का नेता आप मानते हैं? तो अकेले चुनाव लड़ने से वोट बढ़ गए थे। क्या लगता है इस बार जब आरजेडी में शामिल हैं तो उसका क्या असर दिखेगा सिवान में? बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान। क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे पाएंगे? रघुनाथपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो आपको लेकर कहा जाता है कि कुछ खास लगाव है आपकी। परेशान व्यक्ति जो आता है उसका परेशानी का समाधान हो जाता है तुरंत, तो आप उसको बाहुबली रूप में देखिए चाहे समाज सेवी के रूप में देखिए कि जनता में पकड़ का अब तो समय आ गया है। अब एक दूसरे को दिखाना कि कौन कहाँ बलशाली है, कौन कहाँ कितना ताकतवर है। यहाँ जो समीकरण बनाते हैं MY का जो समीकरण है, तो M तो साथ देते हैं, Y कहाँ गायब हो जाते हैं। जो सुप्रीमो हमारे जो सुप्रीमो हैं उस सुपर हैं, वो ऐसा हम तो नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई लीडर हमारे चिराग जी के सामने टिक पाएंगे। लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है, उस प्रयास में है कि उसको हासिल किया जाए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार की सियासत गर्म हो गई है क्योंकि कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और तीसरी तरफ इस बार अपनी किस्मत आजमाने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आए हैं। तो आज हम बिहार में होने वाले आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में आखिर सिवान का माहौल कैसा है। बता दें आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी से इस वक्त हमारे साथ रईस खान मौजूद हैं, जिनसे हम आगामी होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सिवान में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले रईस खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी हमारी तरफ से, आप जितने भी चैनल के सदस्य हैं, मेरा प्रणाम और सलाम, और सिवान के समस्त जनता को मेरा प्रणाम। आज आपसे चर्चा हम बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर करने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि सिवान में बिहार चुनाव को लेकर क्या माहौल है, किस तरीके से तैयारियां चल रही? देखिए, सिवान एक चर्चित ज़िला है बिहार का, और इसलिए यहाँ पे हमेशा सारे लोगों का बिहार में इस चुनाव माहौल में सिवान सबसे ज़्यादा हॉट सीट से लोग देखता है, माना जाता है। और ऐसा कुछ है नहीं, मगर जो पहले से बना हुआ है सिस्टम, लोग उसी को याद करते हैं, उसी पर चर्चा लोग करते हैं। मगर सिवान में चुनाव बहुत शांति प्रिय से होती है और सभी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव में लग गए अपने अपने पार्टी के जिताने के लिए। अपने अपने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, सब लोग अपने अपने तरह से फील्ड में लग चुके हैं और तैयारी सभी दल के लोग कर रहे हैं। उसमें हम भी हैं। हम भी अपनी तैयारी अपने पार्टी के लिए मजबूती से सारण कमिश्नरी में तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि सभी लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम भी पूरी तरीके से लग चुके हैं, आपने बताया, तो इस बार क्या रणनीति के साथ आप बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे? सिवान की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? क्या मुद्दे लेकर इस बार मैदान में जाएंगे? देखिए, हमारा जो पार्टी का सुप्रीमो माननीय श्री चिराग पासवान जी का जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात, हम लोग अभी तुरंत पार्टी में ज्वाइन हुए, लगभग अभी 8-9 महीना हो रहा है। तो हम लोग का यही सिद्धांत शुरू से रहा। सिवान में तो हम चुनाव MLC का भी लड़े हैं, पापा भी हमारे चुनाव लड़े हैं। राजनीति में हम लोग आज से नहीं, 2004-05 से हैं। तो अपना जो फैक्टर, जो भी समस्या लोग लेके आते हैं, उस पर हम लोग तत्पर होकर काम करते हैं और निष्पादन करते हैं। तो जो भी पार्टी का दिशा और निर्देश हम लोग को मिलेगा, उस पर हम लोग काम करेंगे और हमारा पार्टी सुप्रीमो का जो लक्ष्य है उसको हम लोग साकार करने के लिए तत्पर रहेंगे और उसी विज़न को लेकर समाज में अपने लोगों के बीच में, समस्त जनता के बीच में जाएंगे। अपने अपने पार्टी के बात को, सुप्रीमो का बात को रखेंगे कि हमारा ये विज़न है
और उसमें देखिए कहाँ तक कामयाब होते हैं। रईस खान जी, चुनाव आने में मुश्किल से 2 से 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बात काफ़ी सियासत में, यूँ कह ले तो सियासत में काफ़ी गूंज रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। मुद्दा है एसआईआर। तो जो वोटर आईडी पूर्ण निरीक्षण का कार्य जो बिहार में चल रहा है, जिस तरीके से शुरू करवाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है, तो आपका क्या कहना होगा इस? तो देखिए, विपक्ष का काम ही है कि सवाल उठाना। अगर विपक्ष अपने रोल में नहीं रहेंगे तो उनको कौन याद करेगा। तो हर जो भी पार्टी से हों चाहे व्यक्तिगत हों, तो जो भी विपक्ष होते हैं अपना व्यक्तिगत अपने निजी भी जीवन में भी विपक्ष के लोग होते हैं और पार्टी लेवल पर तो होते हैं, तो उनका काम है कि अपना मुद्दा को उठाना। मतलब उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर ये काम किया जा रहा है ताकि निचले तबके लोगों को वोट देने से रोका जा सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग वोट देने के लिए तत्पर। आज का माहौल में पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग तो बूथ देखे ही नहीं थे और वोट पड़ जाता था। तो अब वो सब सिस्टम नहीं है। समाज के सारे वर्ग जान चुके हैं, जाग चुके हैं और अपना वोट का अधिकार को समझते हैं और ये आसानी से जाके अपना वोट करते हैं। अब तो विपक्ष का मुद्दा है, तो विपक्ष तो हर जगह है, अपना मुद्दा उठाते रहेंगे। इस पर हम लोग को फोकस नहीं करना है हमको, और हम अपने पार्टी के लिए अपना जितना ताकत है सारण के समस्त जनता के भलाई के लिए, सारण कमिश्नरी में व्यक्तिगत जहाँ भी हम लोग की पकड़ है और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। विपक्ष का काम है अपना बोलते रहना। अच्छा, मतलब विपक्ष का काम है बोलना, और वो मतलब ऐसे ही इस बात को देखिए कब ऐसा कुछ है नहीं। और विपक्ष तो नहीं रहे तो फिर मज़ा भी नहीं है जी। एक सवाल आपसे और होगा कि जिस तरीके से चुनाव है और बिहार की राजनीति में युवाओं का बोलबाला इधर ज़्यादा दिख रहा है, एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान, क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे पाएंगे कहीं? और क्योंकि 2020 वाले नतीजे सबको मालूम। देखिए 2020 में हमारे सुप्रीमो अपने बल पर चुनाव लड़े थे, तो बिहार के समस्त जनता देखी है कि उन्होंने बहुत सा सीट पर अच्छा लड़ाई दी है, जबकि उस समय एक पारिवारिक टेंशन भी था, आपसी विवाद भी था। उस समय जब मजबूती से हमारे लीडर को लोगों ने, बिहार के लोगों ने अपनाया, और जिसका कारण कि आज जो हम लोग घटक दल में भी हैं, जिनको इसी पार्टी के कुछ लोगों को मिलने के कम इन्हीं की वजह से हारना पड़ा बहुत सा सीट पर। तो हम लोग तो अभी घटक दल में हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और हमारे जो सुप्रीमो हैं उस सुपर हैं, और उनके सामने बिहार के कोई सा हम तो नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई लीडर हमारे चिराग जी के सामने टिक पाएंगे। मतलब कोई नहीं टिक पाएंगे। मतलब चिराग पासवान की बात की जाए तो वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव में देखिए हमारे जो सुप्रीमो हैं इंडिया लेवल, पूरी बिहार की बात छोड़िए, इंडिया लेवल पर युवाओं के चहेता हैं, सबसे ऑनेस्ट भी हैं, कोई किसी तरह का उन पर कोई आरोप भी नहीं है, और साफ़ सुथरा छवि के भी हैं, और उन्हीं के अंदर ये टैलेंट है, वो क्षमता है कि वो बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। इसलिए बिहारी फर्स्ट का एजेंडा लेकर इस बार जी तो हमारे सुप्रीमो में ये क्षमता है कि हम बिहार को आगे लेके जाएंगे और बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। जी। अच्छा रईस खान जी, सिवान जिले की अगर बात की जाए तो सिवान जिले में टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं जिस पर महागठबंधन का दबदबा कायम है, तो क्या लगता है इस बार भी वो दबदबा कायम रहेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव देखे जाएंगे? नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि देखिए हम लोग कभी भी निर्दलीय के रूप में रहे हैं, और सारण कमिश्नरी में सिवान के सारण कमिश्नरी की बात कर रहे हैं, 3 जिला आता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, और खान बरदस्त का समर्थक तीनों जिला मजबूती से है। तो
हम अपने घटक दल के लिए इस बार जीव जान लगा देंगे हर सीट पर। ये आसान नहीं है कि आसानी से महागठबंधन को सब सीट मिल जाए, ये अब दिन भूल जाने वाली बात है। ये 8 सीट पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मतलब जिस तरीके से हर बार के चुनाव में और सिवान जिले के जितने भी विधानसभा में 8 सीटें हैं, सब पे महागठबंधन का दबदबा अक्सर रहा है, लेकिन इस बार बदलाव देखे जाएंगे। जरूर देखे जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब भी चुनाव आया है तो सेल्फ डिफेंस में लड़ते थे, निर्दलीय के रूप में लड़े, हम किसी पार्टी में थे नहीं। अब तो मेरे ऊपर दायित्व तो बन जाता है कि हम अपने लोगों को किस तरह से अपने बात को रखें अपने लोगों के बीच में, और अपने लोगों को जितना मोटिवेट करना हो करेंगे। आसान नहीं रहेगा, जिस तरह से बना बनाया वो खा लेते थे वो चीज़ नहीं होने देंगे, नहीं देखने को मिले। पूरा बदलाव होंगे। और हम बता रहे हैं आपको, सिवान के 8 सीट पर हमारा घटक दल जीतेगा, अब बहुत ज़्यादा वोट के अंतराल से जीतेंगे। मतलब 8 सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगी और 8 सीट पर काफ़ी अच्छे खासे वोट के साथ अच्छे अंतराल से जीतेंगे। और ये समय अब ज़्यादा दिन भी नहीं है, 2-3 महीना है और सामने नज़र आएगा। सारण कमिश्नरी में ये चीज़ लोग भूल जाएं, सारण कमिश्नरी की बात महागठबंधन के लिए बहुत टफ रहेगा। हम लोग लगभग हर सीट पर, सारण कमिश्नरी का 24 सीट आता है, 24 सीट पर हम लोग की दावेदारी मजबूती से रहेगी और हम लोग 24 सीट अपने पार्टी के झोली में लाने का कार्य करेंगे, काम करेंगे। ये हम लोग का लक्ष्य है। अच्छा रईस खान जी, रघुनाथपुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो आपको लेकर कहा जाता है कि कुछ खास लगाव है आपकी उस सीट से, तो आखिर क्या है ऐसा कि उस सीट से आपकी ज़्यादा खास लगाव? देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा से हमारे पापा 2 बार चुनाव लड़े हैं और ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जिस समय हम निर्दलीय के रूप में लड़े, माइनर वोट से हम चुनाव मेरे पापा हारे। उसी दौरान मेरे पापा का फौरन भी हुआ, गोली भी लगा, बहुत सारे परेशानी झेलना हम लोग को पड़ा। तो एक लक्ष्य है, रघुनाथपुर से 2 बार सेकेंड रहे हैं हम लोग। तो जो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है, उस प्रयास में है कि उसको हासिल किया जाए। और रघुनाथपुर की जनता हम लोग को दिल में रखी है। अगर दिल में नहीं रखी रहती तो माइनर वोट से उस समय चुनाव का जो माहौल था, जिस पार्टी का सरकार था, उसको आप फाइट दे रहे हैं और माइनर वोट से चुनाव माने हराया जा रहा है। उस समय का माहौल ही कुछ और था। तो इसका उसके पीछे जाना बहुत लंबी कहानी है। तो यही लक्ष्य है कि रघुनाथपुर की जनता चाह भी रहे हैं और उनका दुआ प्यार आशीर्वाद हमेशा मिला है हमें। इसी तरह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जहाँ से सुप्रीमो का डायरेक्शन होगा वहाँ से लड़ेंगे। एक सवाल आपसे और होगा कि शहाबुद्दीन परिवार की अगर बात की जाए तो शहाबुद्दीन परिवार पिछले बार चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि इस बार वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तो अकेले चुनाव लड़ने से वोट बढ़ गए थे। क्या लगता है इस बार जब आरजेडी में शामिल हैं तो उसका क्या असर दिखेगा सिवान में? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के फैमिली में जो भी चुनाव लोग फाइट करते हैं, इससे पहले पार्टी से लड़े हैं, अभी ना निर्दलीय लड़े। तो जिस तरह का चुनाव के समय माहौल इंडिकेट किया जाता है, सारे लोग उनके साथ रहते नहीं ना हैं। अगर रहते तो हारती ही नहीं। यहाँ जो समीकरण बनाते हैं, एम वाई का जो समीकरण है, तो एम तो साथ देते हैं, वाई कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ उनके साथ ना कभी रहा है ना रहेगा। यही फैक्टर है, उनको हमेशा मात खाना पड़ेगा। अच्छा, उसामा साहब को लेकर आपकी क्या बात है? क्या उसामा साहब को मुस्लिमों का नेता आप मानते हैं? नहीं, क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे उनको मुस्लिम का नेता? क्या है, हम क्या हैं? समाज के हर वर्ग में हम एक्टिव हैं, समाज के हर वर्ग हमारे साथ हैं। हम मुस्लिम नहीं हैं, हम भी तो मुस्लिम हैं। हम एमएलसी का चुनाव लड़े,
तो सिवान का समस्त जनता, ये 8 विधानसभा एमएलसी का चुनाव का मतलब कि 8 विधानसभा से फाइट करना, जनप्रतिनिधि ही उसको वोट करते हैं। तो माइनर वोट से हम चुनाव हारे क्या, मान लें कुछ लोग मिलकर हरवाए भी, 150 वोट से हम हारे चुनाव, नहीं तो आज एमएलसी रहते। तो हम मीडिया में लोग क्या कहते हैं इससे मतलब हमको नहीं है, हम उसको नहीं मानते हैं मुस्लिम लीडर, आप नहीं मानते? नहीं। पूरे बिहार में वो जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे, अच्छा। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तो समय आ ही गया है अब तो राजनीतिक में अब तो समय आ गया है, अब एक दूसरे को दिखाना कि कौन कहाँ बलशाली है, कौन कहाँ कितना ताकतवर है। जब हम आपको निर्दलीय लड़ा दे सकते हैं तो अब तो आज हम पार्टी में हैं, और पार्टी में हैं तो जिस तरह से निर्दलीय को लोग दबाते हैं वो कार्य हमारे साथ अब नहीं होगा। हमारे कहने के बाद अब समझ रही हैं, निर्दलीयों को हर जगह से परेशानी झेलना पड़ता है। पार्टी के से जुड़ने के बाद मान लेंगे पार्टी के हर कार्यकर्ता, पार्टी के हर लीडर का ध्यान पार्टी के कार्यकर्ताओं पर होता है कि हमारा पार्टी, हमारा उम्मीदवार जिस तरह से जहाँ फाइट कर रहा है वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग डायरेक्ट संज्ञान में लेते रहेंगे। तो ये एक बल है, ये आपको बल प्रदान करेगा। तो आसान नहीं रहेगा, आसान नहीं, हाँ राह आसान नहीं है। लड़ाई अब समय अब तो बहुत नज़दीक है, देखा जाएगा। जनता की क्या राय है वो भी पता चल जाएगी। जरूर। अच्छा, एक बात और एक सवाल और होगा आपसे कि आपकी छवि दबंग नेता की आती है, ठीक है। कहते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, है ना, मतलब जो भी फैसला होता है आप वो ऑन द स्पॉट करते हैं। तो दबंग छवि वाली नेता के साथ और फैसला ऑन द स्पॉट के साथ इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में आप मैदान में उतरने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, आप किसी भी व्यक्ति का परेशानी को अगर सल कर देते हैं, परेशान व्यक्ति जो आता है उसका परेशानी का समाधान हो जाता है तुरंत, तो आप उसको बाहुबली रूप में देखिए चाहे समाज सेवी के रूप में देखिए कि जनता में आपकी कितना पकड़ है, इस नज़रिया से भी देख लीजिए। लोग तो हर तरह का बात करते रहते हैं, अब किसका हम इस बात का जवाब खंडन करते रहें, मगर जिसको बाहुबली लगता है तो बाहुबली समझे, जिसको समाज सेवी लगता है तो समाज सेवी समझे। लोग अपनी परेशानी लेकर आपके पास आते हैं तो परेशानियों की निजात यहाँ से मिलती है रईस खान जी के पास से। जी जी जी, आप अभी आई हैं तो देखबे कि हों, कुछ लोग आए हैं अपने अपने समस्या लेकर, तो तुरंत निदान होता है। अब 30 साल 35 साल से हम लोग यहाँ सिवान में बहुत सक्रिय रूप से रहे हैं, तो जब भी आप सिस्टम से लड़िएगा, सिस्टम का मतलब समझ रही हैं आप, जब किसी भी व्यक्ति की जो सरकार में हो, पावर में हो, उसके खिलाफ लड़िएगा तो बहुत सा आरोप आप पर लगते रहेगा और उस आरोप को झेलना ही पड़ेगा। और हम लोग ने अच्छी तरह से, खान बरदस्त टीम जो है अच्छी तरह से इस चीज़ को झेला है, हर परेशानी से गुजरे हैं। समस्या का निदान में सिवान जनता का दुआ और आशीर्वाद प्यार का नतीजा है कि आसानी से हम लोग निदान भी करते हैं और उन लोग के बीच में आज भी मौजूद है। नहीं तो कितना सिस्टम लगा ख़त्म करने के लिए, कोई ख़त्म नहीं कर, मालिक जब तक रखेगा कोई क्या कर सकता है। तो ये ऊपर वाला का बहुत बड़ा एहसान है कि आप लोग के बीच में आज हैं, और सारण कमिश्नरी का जनता जो हमारे समर्थक हैं उनका दुआ प्यार आशीर्वाद का नतीजा है कि हम आपके बीच में आज इंटरव्यू भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बेबाकी से आपको बात को रख रहे हैं। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल और होगा, कहते हैं कि आपको पहलवानी की बहुत शौक रही है, तो पहलवानी से ऐसे राजनीति में क्यों? फिर देखिए, तो जीवन में देखिए पहलवानी के साथ साथ दौड़ते भी थे, खेलते भी थे, तो उस समय हम लोग का समय पहलवानी, कबड्डी, कुश्ती यही सब था। तो ज़्यादातर रुचि रखे हैं और इस बार भी सोचे हैं कि कुछ बिहार लेवल के पहलवान लोग फ़ोन किए थे
तो उनका भी प्रोग्राम हम लोग रखने जा रहे हैं बहुत जल्द, इसी महीना के लास्ट तक में। जावेद गनी जो जितना भी अभी नेशनल पहलवान जो कुश्ती वाले हैं रखेंगे प्रोग्राम, तो उसमें आपको इनवाइट करेंगे, आइएगा आप लोग देखिएगा। जाते जाते आप सिवान की जनता और बिहार की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? सिवान के समस्त जनता, बिहार के समस्त जनता से यही अपील रहेगा कि आप लोग का आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे, और हमारा जो पार्टी का विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें आप सहयोग कीजिए। हमारे माननीय श्री चिराग पासवान जी का हाथ को मजबूत कीजिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जिस समय हम लोग की भागीदारी सरकार में आएगी, अभी तो हम लोग घटक दल में हैं, भागीदारी सरकार में नहीं है, तो बिहार का जितनी भी समस्या है उसका निदान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आसानी से निकालेंगे। और उस समय आप जो क्वेश्चन कीजिएगा हमसे, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा कि बिहार में क्या समस्या है और हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं बिहार के लिए। अभी तो भागीदारी में शामिल तो होने दीजिए। हाँ, अब आप लोग का भी दुआ चाहिए, आप लोग का भी आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग की भागीदारी सरकार में हो, जो हम बिहार के समस्त जनता के लिए अच्छी तरह से समस्या का निदान और बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मतलब रईस खान जी इस बार दावा कर रहे हैं कि सिवान की 8 विधानसभा सीट से इस बार जीत होना तय है और महागठबंधन इस बार नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, जरूर 8 सीट एकदम जरूर जरूर। 8 क्या हम बोल रहे हैं ना, हम सारण कमिश्नरी की बात कर रहे हैं। 24 सीट पर भी जितने आसानी से सोच रहे हैं ना, वो होने नहीं देंगे हम, नहीं होने देंगे। बहुत बदलाव होगा। आप एक ही मैटर पर वोट नहीं ले सकते हैं। अपने लिए वोट लेने के लिए समीकरण है, और जब वक्त पड़ता है तो आपका समीकरण कहाँ गायब हो जाता है। सिवान का समस्त जनता इस बात को समझती है, और हमारे लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। जब परेशानी होता है तो आप सोए रहते हैं। बहुत सारी बात है कि कहेंगे, वक्त आएगा तो जब सवाल कीजिएगा तो कहेंगे, मगर ये होने नहीं जा रहा है। हम लोग का घटक दल मजबूती से सारण कमिश्नरी में हर सीट पर दावेदारी मजबूती से रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि सब सीट पर, और विशेषकर सिवान में तो महागठबंधन यहाँ खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, खाता नहीं, एकदम जरूर मिलेगा। और आप लोगों की जीत। हाँ, हम लोग को जीत होगी, और हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। और जितना हम लोग ना पार्टी में रहते हुए भी जितना हम काम किए हैं, इसी का तो मान लेगा फल है कि आपके बीच में हमेशा मजबूती से हैं। तो ऐसे में आपने सुना कि इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी से सिवान से हमारे साथ रईस खान जी मौजूद थे, जिन्होंने आगामी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। साफ तौर पर यह दावा किया है कि इस बार महागठबंधन को सिवान जिले में जीत नहीं मिलेगी। जिस तरीके से सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं और हर बार महागठबंधन का दबदबा बना रहा है, लेकिन इस बार का दावा किया जा रहा है कि रईस खान जी ने दावा किया है कि इस बार उनका हारना तय है और महागठबंधन को इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। हालांकि फैसला क्या होगा ये तो जनता तय करेगी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखा जाए तो बिहार में चुनाव में कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि बिहार की जनता इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, और बात अगर सिवान की जाए तो सिवान से किसको जीत मिलती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।